हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन। दोस्तों, यदि आपने सीटेट पेपर 2 में एसएसटी लिया है तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपका स्वतंत्रता आंदोलन है उससे कम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज का जो टॉपिक है उसको बहुत ही कंसंट्रेट के साथ देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आंदोलन आता है वह है 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह की जब बात करते हैं तो इसके बारे में जानते हैं कि 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था ये। ठीक है, यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था और आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया था दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई दोस्तों। ठीक है, 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ से आपके कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। उन सभी प्रश्नों को 2 सेकंड में देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था। तो आप कहोगे 1857 का जो विद्रोह था वो भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपका 1857 का विद्रोह कितने वर्ष तक चला था। तो आप कहोगे 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न हिस्सों में चला था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 29 मार्च 1857 को स्टार्ट कब से हुआ, तो आप कहोगे 29 मार्च 1857 को बहुत ही विकराल रूप में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, तो आपको बैरकपुर से। और बैरकपुर कहाँ स्थित है, तो आपको पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को आप देखते चलोगे जो मैं आपके लिए मार्क करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों इसका रीजन क्या था इस आंदोलन होने का, तो रीजन ये था कि उस टाइम क्या थी, जो बंदूक थी, बंदूक में जो गोली पड़ती थी, ठीक है, तो कारतूस होता था उस टाइम पे, तो कारतूस में चर्बी से बनाया गया था। ठीक है, कारतूस को चर्बी से बनाया गया था और उस कारतूस को चलाने के लिए मुंह से उसको खींचना पड़ता था। इसीलिए मंगल पांडे को उसका बुरा लगा, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो आप कहोगे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। एक क्वेश्चन ये आता है कि उनने वो कौन सी रेजिमेंट में थे, तो आप कहोगे 34वीं देसी पैदल सेना में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे, तो उसके बाद हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया दोस्तों। अब हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि इससे कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो यदि आपको डेट मिलती है तो डेट लगा लोगे आप 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों किसकी अध्यक्षता या फिर किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो आप कहोगे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब दोस्तों है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें था क्या,
तो इसमें था कि अंग्रेज, आप जानते हैं अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत बरसों तक शासन किया और उसी को बाहर निकालने के लिए जब बिल्कुल हद हो गई, क्योंकि अंग्रेज यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे, तो गांधी जी ने कहा था उस टाइम पे, एक नारा दिया था, करो या मरो। कौन सा? करो या मरो, ये नारा दिया था इस टाइम पे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले आंदोलन पर। ठीक है, हमारा अगला आंदोलन आता है दोस्तों, जी हाँ, बंग भंग आंदोलन। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आंदोलन है दोस्तों, इसको आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। और दोस्तों मैं तो आपसे कहता हूं कि आप जितने भी आंदोलन हैं उन सबको जरूर नोट करें। ठीक है, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बाहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यह अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। अतरु इसके विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। ठीक है, इससे कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं और संपूर्ण विश्लेषण के साथ इसको अभी देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात करें दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपके लिए बताता हूं कि इसमें क्या था। आप लोग जानते हैं कि हमारा जब इंडिया पर अंग्रेजों का शासन था तो उस टाइम पे बंगाल एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और बंगाल में बहुत ही समृद्ध शासन था। ठीक है, अंग्रेजों का पूर्ण जो राज्य था बंगाल पे था। ठीक है, अंग्रेज क्या चाहते थे कि इस बंगाल को एकदम से क्या किया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। और इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या सोचा कि बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सों में मुस्लिम रहने लगे और एक हिस्सों में हिंदू रहने लगे। ठीक है, ये उन्होंने फूट डालो और राज्य करो की नीति के अंतर्गत उन्होंने किया। तो आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे? क्वेश्चन ये बनेगा कि बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई दोस्तों? तो आप कहोगे कि बंग भंग आंदोलन यानी कि जिसे बंगाल का विभाजन कहा जाता है, तो ये घोषणा कब की गई? तो घोषणा की गई थी आपकी 19 जुलाई 1905 के लिए, लेकिन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था दोस्तों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, अगला ये आता है कि बंग भंग आंदोलन के अंतर्गत बंगाल को कितने भागों में बांटा गया? तो आप कहोगे दो भागों में बांटा गया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो इनको बांटा गया किस आधार पर बांटा गया? तो आपको फूट डालो और राज्य करो की नीति के आधार पर। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये आता है कि बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? देखिए, बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था, लेकिन बंग भंग आंदोलन जब संपूर्ण देश में प्रारंभ हुआ, देखिए समझने की कोशिश ये करना है कि जब आपका बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ तो बंगाल से शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन संपूर्ण देश में जब शुरू हुआ तो आपका वो 1908 में शुरू हुआ था, संपूर्ण देश में फैल चुका था 1908 में। अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपका इसका पुनः एकीकरण कब कर दिया गया? ठीक है, तो बंगाल विभाजन का पुनः एकीकरण 1911 में कर दिया गया, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा विद्रोह हुआ था, जिस कारण से हमारा जो अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजी शासन को पुनः बंगाल को एकत्रित करना पड़ा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले आंदोलन पर, और हमारा अगला आंदोलन आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की जब हम बात करते हैं तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त तक यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया दोस्तों। ठीक है, इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन किया गया था। इस सेना के गठन में
कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, अब उनको 2 सेकंड में देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि आज़ाद हिंद फौज की जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो आपका वो 29 अक्टूबर 1915 को कहाँ हुआ था, तो आपको वो अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में दोस्तों, ध्यान रखेंगे पहली बार हुआ था राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना है, पहली बार की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक रूप से हुआ था वो कब हुआ, तो आप कहोगे 1942 में हुआ। कब? 1942 में हुआ था रास बिहारी बोस जी के द्वारा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे INA। क्या? INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी इसको कहा जाता है। उस वक्त इस सेना में कितने लोग थे, तो आप कहोगे 40,000 लोगों के द्वारा यह सेना बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि इसके जो जनक थे, जनक कह सकते हैं या फिर संगठनकर्ता कह सकते हैं, वो कौन थे, तो आप कहोगे रास बिहारी बोस जी थे, ठीक है। लेकिन उनके अलावा और कौन थे, तो आप कहोगे कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल, ठीक है। तो आप इनको जरूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर करें दोस्तों, ठीक है। आज का सेशन थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन बोरिंग देखिए हर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट तो आपको जगाना पड़ेगा, समझ रहे ना, इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जगाइए दोस्तों, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी इसकी स्थापना, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है दोस्तों। नेहरू जी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। किसने कहा? नेहरू जी ने। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं, उन सबको 2 सेकंड में देखते हैं कि 1929 में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, तो आप कहोगे 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को किस अधिवेशन में की गई, तो आप कहोगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो आपको जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या कहा था नेहरू जी ने, तो नेहरू जी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। यह किसने कहा था? नेहरू जी ने। तो आप सभी प्रश्नों को, जितने प्रश्न मैं मार्क करता हूं, उन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद रखिए, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताता चलता हूं। हालांकि मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है, आपको एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होगा वही सब लिया है। अब दोस्तों अगला आता है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए दोस्तों, ठीक है। अब इसके बारे में जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को 2 सेकंड में देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। देखिए गांधी जी क्या थे, गांधी जी हमेशा से अहिंसा के समर्थक थे, ठीक है, और हिंसा के विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार से मारपीट हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते थे वो चाहते थे, क्योंकि वो एक लॉयर थे और लॉयर हमेशा ये चाहता है कि मैं जो भी काम करूं एकदम से कानून के खिलाफ ना हो, कानून के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे। और लेकिन जो हमारी अंग्रेजी सरकार थी उसकी हुकूमत इस टाइप की थी कि वो भारतीयों के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं थी। तो बाद में बहुत ज़्यादा तंग आकर महात्मा गांधी ने कहा कि अब हमें बिल्कुल भी
अंग्रेजी शासन का समर्थन नहीं करना है, उससे बिल्कुल भी सहयोग नहीं लेना है। और इसी के खिलाफ कई सारे लोगों ने अपनी जो उपाधियां थी उनको त्याग दिया था। तो आपको ये सारे पॉइंट भी याद रखना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो आपका वो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला था दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखेंगे कि ये सितंबर 1922 तक, ठीक है, फरवरी 1922 तक ही क्यों चला, तो 1922 में एक घटना हुई थी, चौरी चौरा नामक कांड हुआ था, जिसमें बहुत सारी हिंसा हुई और उस हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है जी हाँ। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको महात्मा गांधी ने किया, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज आप याद रखना है कि जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आपका 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में हुआ, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनके बाद गांधी जी को लगा कि अब हमें अंग्रेजी शासन का बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने बहुत तंग आकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आंदोलन पर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आंदोलन आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक कानून बनाकर नमक कानून को भंग किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से कितने सारे प्रश्न आपके डायरेक्टली बन सकते हैं और फुल विश्लेषण के साथ इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो आप कहोगे इसकी जो शुरुआत हुई वो 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। किसके द्वारा हुई, तो गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। और इस टाइम पर क्या किया गया, तो आपको नमक कानून को तोड़ा गया था दांडी मार्च के द्वारा, ठीक है। एक दांडी मार्च हुई थी, यानी कि दांडी यात्रा हुई थी जो आपकी नमक कानून को तोड़ने के लिए हुई थी, जिसमें गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के द्वारा 24 दिन की यात्रा पूरी की थी और जाकर नमक कानून को तोड़ा था। पहले हमें नमक बनाने का भी अधिकार नहीं था, यह अधिकार अंग्रेजी शासन के अधिकार में था, तो गांधी जी ने इसको तोड़ दिया था दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले आंदोलन पर, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमारा अगला आंदोलन आता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, अब उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं कि चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा किसने लड़ा, तो आपको पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। उन्हें बचा के ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से कितने सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था, इसके बाद कौन से आंदोलन को स्थगित किया गया था, तो आप कहोगे असहयोग आंदोलन। कौन सा, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। यह कहाँ है, तो आपको उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। एक जगह का नाम है चौरी चौरा और वहाँ पे क्या हुआ, एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई, जिसमें 22 कर्मचारी मर गए थे जो कि अंग्रेज कर्मचारी थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि
ये जो कांड हुआ था तो इसका मुकदमा किसने लड़ा था, तो आपको पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसका मुकदमा लड़ा था, तो आपको ये भी याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आंदोलन पर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही आंदोलन थे, लेकिन आज का टॉपिक आज को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करना है। मैंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में, और दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक बार आपको सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को क्या करना है, एक बार शेयर जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। सभी को शेयर जरूर करना है, आपके दोस्त हों, ठीक है, आपके भाई बहन हो, सबको एक बार शेयर जरूर कीजिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। और दोस्तों आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित हो जाइए कि यहाँ से आपके कम से कम 5 नंबर, मैं कम से कम 5 नंबर बता रहा हूँ, 5 से और 10 नंबर के बीच में आपके जो आंदोलन है, आंदोलन से प्रश्न आता है, हर बार आता है दोस्तों, तो इस बार भी आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।